नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। मैं हुमैरा जबी। संभल में 3 माह बाद पिता ने बेटे का शव निकलवाकर कराया पोस्टमार्टम। पिता ने जताया था बेटे की हत्या का शक। अदालत के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया शव। मृतक की पत्नी के अनुसार बदहज़मी के कारण हुई थी मौत। आपको बताते चले, संभल में हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में 3 महीने पूर्व 22 वर्षीय युवक के दफन शव को पिता की गुहार पर दिए गए अदालत के आदेश पर एसडीएम की मौजूदगी में निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि उस वक्त उसकी मौत बदहज़मी के कारण होना बताई गई थी, जब मृतक के परिजनों ने बिना किसी कार्यवाही के मृतक के शव को दफना दिया था। संभल में शनिवार को जनपद में तैनात एसडीएम रमेश बाबू और थाना हयात नगर प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी, संबंधित लेखपाल व पाकबड़ा थाने के विवेचक क्राइम इंस्पेक्टर संदीप राज और मृतक के पिता की निगरानी में गांव रसूलपुर में बने कब्रिस्तान में दफन 22 वर्षीय निसार पुत्र अख्तर का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहां मौजूद मृतक के पिता अख्तर ने बताया कि मेरे बेटे निसार की मृत्यु 12 मार्च सन 2022 में हुई थी। हालांकि मेरे बेटे की रसूलपुर गांव के रहने वाले इकबाल डीलर की बेटी तरन्नुम से लव मैरिज हुई थी, जिसके कारण मैंने अपने बेटे को मुरादाबाद के पाकबड़ा में मकान बनाकर रहने के लिए दिया था। लेकिन कुछ वक्त से मेरा बेटा गांव में आकर रहने लगा था। उसी दौरान मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी का कहना है कि निसार की मौत उल्टी दस्त होने के कारण हुई है। इसके बाद मिली जानकारी के अनुसार मेरे बेटे की हत्या की गई थी, जिसके लिए मैंने मुरादाबाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे के शव की पोस्टमार्टम कराने की मांग की। अदालत के आदेश पर थाना पाकबड़ा में मुकदमा दर्ज कर अदालत के आदेश पर मैंने अपने बेटे का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या करने वालों का भी पता चलेगा। आपको बता दें, शव निकलवाने के दौरान कब्रिस्तान में गाँव वालों की जमा भीड़ चर्चा का विषय रही और मृतक की पत्नी और मृतक के पिता में पाकबड़ा में मकान को लेकर झगड़ा चल रहा है। गांव वालों ने बताया कि मृतक की पत्नी के मायके वाले पाकबड़े में बने मकान को मृतक की पत्नी को दिलाना चाहते हैं, जबकि मृतक के पिता का कहना है मकान की जमीन मेरे नाम है। इसके बाद भी मृतक का पिता उसकी पत्नी को उसका जायज हक देने को तैयार नहीं है, पर मृतक के ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से मृतक के पिता ने मृतक के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मृतक के पिता की मांग पर अदालत ने शव निकलवाने के आदेश दिए थे। हमने एसडीएम साहब की मौजूदगी में सब निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तब पता चलेगा कि ये लड़ाई सच में हत्या का मामला है या फिर कोई और बात है। देखते रहिए सिटी हलचल आपकी आवाज़। पीटा घर से निकाल दिया। अब घर से निकालने के बाद हम कुछ दिनों के बाद, मतलब शादी के कुछ दिनों बाद, आज़ाद नगर में रह लगे। हासमपुर चौराहा पाकबड़ा थाना पाकबड़े में जाके रह लगे। तो वहाँ पर करीब मेरे सोहर ने मकान बनाया था। करीब 6 साल हो गए मुझे उस मकान में रहते हुए। ये मेरे ससुराल वाले उस मकान को बेचना चाहते थे, तो मैंने उस मकान को रोका। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा 156(3) से डाल दिया मुकदमा। अच्छा, ये जो मकान की आप बात कर रही हैं, ये मकान कहाँ पर है? ये पाकबड़े में, हासमपुर चौराहा आज़ाद नगर थाना पाकबड़ा जी। वहाँ पे मैंने फिर क्या हुआ? उस टाइम पे मेरे शोहर पे पैन कार्ड ना था। पैन कार्ड ना होने के कारण मेरे बड़े वाले जेठ के नाम मकान करा दिया था। अब करीब 1 साल से मेरे शोहर कहते थे कि मेरा मकान मेरे नाम करो, तो ये टालम टूली करते थे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो इस वजह से मेरे शोहर की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो थोड़े परेशान से रहने लगे। अब उनकी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई और अचानक से उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद ये लोग मुझे मतलब ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे घर से निकालना, यहाँ पर रहने न दे रहे। मारते हैं, पीटते हैं और उल्टा ही मेरे खिलाफ, मेरा ही तो शोहर गया और मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा डाल दिया। ये मेरा 6 साल का बच्चा है छोटा, मैं इस बच्चे को अपने को कहाँ लेके जाऊँ। अच्छा, मकान क्यों बेचा जा रहा है? उसमें तो आप रहती नहीं। उस मकान में मुझे 6 साल हो गए मकान को बना हुआ, और मुझे 6 साल से ही रहती आ रही हूँ मैं उस मकान में। ये चाहते हैं मैं उस मकान को बेच दूँ और अपने बच्चे को कहीं लेके चली जाऊँ यहाँ से।
अब मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ अगर मेरा मकान ये लोग बेच देंगे तो। अब आप क्या चाहती हैं मकान के बारे में? मैं ये चाहती हूँ मेरा मकान मेरे बच्चों को और मुझे उस मकान में रह दिया जाए और मेरा मकान मुझे मिले और मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये जो झूठा मुकदमा मुझे फंसाया जा रहा है, इस झूठे मुकदमे की अच्छी जांच हो और मुझे इंसाफ मिले।